अनन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन बुधवार 13 नवंबर 2024। कैंटर ग्रुप एम की रिपोर्ट। 20 राज्यों के 4,376 लोगों पर सर्वे। 81% ग्रामीण कृषि आय पर निर्भर नहीं, यही बढ़ा रही मांग। मुंबई। अगर आपको ऐसा लगता है कि गांव में रहने वाले अधिकांश लोग खेती किसानी की कमाई पर निर्भर हैं, तो ये आंकड़े जरूर पढ़िए। ग्रामीण बाजार में कृषि आय पर निर्भर उपभोक्ता की संख्या में जो 19% ही है, शेष 81% ग्रामीण उपभोक्ता आय के विविध स्रोतों पर निर्भर है। कृषि आय पर निर्भर इस 19% आबादी में शामिल 82% किसान अक्सर आर्थिक समस्या से जूझते रहते हैं। मतोत्सव। झारखंड की 81 में से 43 सीटों पर आज होगा मतदान। पहले चरण में सुरक्षित सीटें जीतने वाले की ही सरकार। नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले बुधवार को कुल 81 में से 43 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण का मतदान अगली सरकार का स्वरूप तय कर देगा। दरअसल इस चरण के मतदाताओं का मूड जिस ओर स्विंग करता है, सत्ता का पलड़ा उसी ओर झुकता है। नीति आयोग। रेलवे की माली हालत सुधारने के लिए नया विचार। अब सब अर्बन ट्रेनें रेल नेटवर्क से अलग करके राज्यों को सौंपने का प्रस्ताव। केंद्र सरकार उपनगरीय सब अर्बन ट्रेनों की भारतीय रेल नेटवर्क से अलग करने का फैसला ले सकती है। मतलब ये कि एमएमयू, डीएमयू समेत लोकल ट्रेनों 200 किलोमीटर तक चलने वाली की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी जा सकती है। मणिपुर कुकी उग्रवादियों ने 2 लोगों को जिंदा जलाया, दूसरे दिन भी हिंसा। मणिपुर ने जिरीबाम के कुकी उग्रवादियों ने मंगलवार को 2 लोगों को जीवित जला दिया और 3 महिलाओं तथा 3 बच्चों को अपहरण कर लिया। इससे पहले रास्ता बांट के 2 युवकों को कुकी उग्रवादियों ने अगवा कर लिया था। हालांकि कुकी संगठन COTU ने कुकी कैदियों की अदला बदली के बाद उन्हें रिहा कर दिया था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक लगातार हिंसा के बीच मंगलवार को कुकी उग्रवादियों ने इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, बिशनपुर और अन्य जिलों में बम फेंके, घरों को जलाया और किसानों पर हमला किया। महाराष्ट्र। 5 साल पुरानी घटना पर अजित का नया खुलासा। भाजपा के साथ समझौता बैठक में अदानी व पवार भी थे। अजित। मुंबई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने दावा किया है कि 5 साल पहले भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए हुई बैठक में उद्योगपति गौतम अदानी भी शामिल हैं। एक न्यूज पोर्टल को दिव्य इंटरव्यू में आयोजित ने कहा, 5 साल पहले क्या हुआ सब जानते हैं। बैठक कहाँ हुई मैं फिर से बता देता हूँ। वहाँ अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, मैं था, पवार साहब, शरद पवार थे। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की खबरों की ओर। इन्वेस्टिगेशन। बांधवगढ़ में कमजोर मॉनिटरिंग सिस्टम वन्य प्राणियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणियों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहे कर्मचारियों से लेकर अधिकारी क्या पूरी तरह से कर्तव्यनिष्ठ हैं? यह सवाल इसीलिए भी लाजिमी है क्योंकि देश के प्रमुख टाइगर रिजर्व में कमजोर मॉनिटरिंग सिस्टम लगातार सवालों में रहा है। मॉनिटरिंग में लापरवाही का बड़ा उदाहरण टाइगर रिजर्व में पनपथा रेंज अंतर्गत पटपरहा हार में 8 नवंबर को 3 माह में हाथी के बच्चे करब का भूखे प्यासे बीमार हालत में मिलना ही रहा। हाथी का यह करब झुंड से अलग हुआ तो कई दिनों तक भूख से तड़पता रहा। इस बीच टाइगर रिजर्व के किसी भी कर्मचारी की नजर इस पर नहीं पड़ी। बाद में इलाज के लिए टाइगर रिजर्व मुख्यालय ताला लाया गया और 2 दिन बाद ही 10 नवंबर को उसकी मौत हो गई। वरिष्ठ IAS अधिकारियों को तबादले। भोपाल। प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS के 2 दर्जन से अधिक अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए, जिनमें अपर मुख्य सचिव ACS और प्रमुख सचिव PS
स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सोमवार देर रात जारी आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह को औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। पन्ना से बड़ी खबरें। धूमधाम से मनाई गई देवउठनी एकादशी, भगवान शालिग्राम तुलसी का हुआ विवाह। खबर पन्ना से। देवउठनी एकादशी का पर्व जिले भर में परंपरागत तरीके से हिंदू मान्यता के अनुसार मनाया गया। एकादशी के पर्व को लेकर आज धर्मावलंबियों में उत्साह देखा गया। पन्ना के प्रसिद्ध श्री जुगल किशोर जी मंदिर में सुबह तुलसी विवाह की धूम रही। हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं, जिनके द्वारा गाजे बाजे के साथ प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह, देवउठनी एकादशी कार्यक्रम संपन्न कराया गया। मान्यता है के अनुसार हिंदू धर्म को मानने वाले सभी धार्मिक वैवाहिक कार्यक्रम एकादशी तुलसी विवाह के बाद ही संपन्न कराते हैं। शासकीय आरपी उत्कृष्ट विद्यालय में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। शासकीय आरपी उत्कृष्ट विद्यालय में छात्र छात्राओं ने विज्ञान के प्रयोग को करके दिखाया, जिसमें पन्ना जिले के 5 ब्लॉकों के बच्चों ने अपनी सहभागिता दी। छात्र छात्राओं ने जादू नहीं विज्ञान पर आधारित नाटक का प्रदर्शन किया। हीरा नीलामी 4 दिसंबर से। पन्ना जिले की उथली हीरा खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी आगामी 4 दिसंबर से प्रारंभ होगी। हीरों का घोष विक्रीय हीरा अधिकारी कार्यालय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन पन्ना में प्रतिदिन हीरों की नीलामी तक जारी रहेगा। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। पाकिस्तान आर्मी पस्त बलूचिस्तान में सैन्य कार्रवाई पर जल्द रोक लगेगी। पाकिस्तान इस्लामाबाद के बलूचिस्तान में बढ़ते विद्रोह और ताजा हिंसा के बाद पाकिस्तानी सेना व सहवाज सरकार पस्त दिखाई दे रही है। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हुए भीषण आतंकी हमले में सेना के जवान 14 समेत 26 की मौत हो गई थी। इस मामले के बाद बलूचिस्तान में सैन्य उपस्थिति और प्रशासनिक नियंत्रण पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। केरल के हिंदू मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप विवाद में सरकार ने 2 IAS को किया निलंबित। तिरुवनंतपुरम केरल के हिंदू मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप विवाद में 2 IAS अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य निर्देशक के गोपाल कृष्णन और कृषि विभाग के विशेष सचिव एन प्रशांत के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेबनान बेरूत के उपनगरीय इलाकों में हमला। गाजा में 14 फिलिस्तीनियों की मौत। वेस्ट लेबनान के इजरायली युद्धकों विमानों ने राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर मंगलवार को हमला किया। इजरायली सेना ने इससे पहले 11 घरों को खाली करने का आदेश जारी किया था। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में हिजबुल्लाह काफी संख्या में है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन वही वजह गाजा में इजरायली हमले में 2 दिनों में 14 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। भाजपा और संघ 24 घंटे संविधान खत्म करने का काम कर रहे राहुल। मैं महाराष्ट्र के लुटेरों की मदद नहीं करूंगा, यह शपथ उद्धव। खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के गोंदिया में चुनावी सभा के उन्होंने कहा भाजपा और RSS 24 घंटे संविधान खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी यह काम चुनी सरकारें गिराकर, किसानों का धन छीनकर और अरबपतियों का कर्ज माफ करके करते हैं। राहुल ने कहा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि PM मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा, अन्यथा वे उसकी बातों का सम्मान करते। दोस्तों, यह थे आज के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। आप हमारे ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारी सदस्यता लें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।